ये देखो कैसे कूड़े वाले को बोल रही है कि क्यों आया कूड़ा लेने। वो कूड़ा लेने नहीं आएगा तो कूड़ा तेरी माँ कहाँ देने जाएगी हैं। ये देखो ये टेरेस पे बैठी है धूप में। कूड़े वाले को ये इसलिए गुस्सा करती है क्योंकि कूड़े वाला इसकी फैमिली को मारता है। ये एक जानवर को भी पता है बहुत अच्छी तरह से, जब वो इसको मारेगा, इसके फैमिली को मारेगा, तो नेचुरली वो पहचान जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा, मैं इसलिए भागी भी ऊपर आई हूँ कि इसको चुप करा दूँ ना बेटे किटू। ये पहचान जाती है दोस्तों कि कूड़े वाले ने इसको मारा था। मारना, मैंने हमेशा आपको शुरू से ही बोला है कि भी किसी के ऊपर भी हाथ उठाना गलत बात है, गलत है। आप अपनी गलती मानो। मेरा बच्चा नहीं, और मेरा बच्चा मारा था कूड़े वाला, मारता है। और मेरा बच्चा मारता है, नो मेरा बच्चा नहीं मारता है, कूड़े वाला मारता है। तो इसीलिए ना वो इतने सालों का भूल ही नहीं है अभी तक। ये जख्म ना कई बार ना हरा हो जाता है, जख्म हरा हो जाता है, चाहे वो जानवर का हो चाहे इंसान का हो। हमेशा कई बार क्या होता है, कई जख्म ऐसे होते हैं जो भुलाए नहीं भूले जाते। हम लाख भुलाने की कोशिश करें लेकिन कभी ना कभी इस तरह की सिचुएशन, इस तरह के हालात हमारे सामने ऐसे पैदा हो जाते हैं कि हम ना चाहते हुए भी उस चीज़ में 10 साल पहले, 20 साल पहले, 30 साल पहले के जख्मों में वापस से लौट जाते हैं कि हमारे बचपन में क्या हुआ, हमारी जवानी में क्या हुआ, हमारे बुढ़ापे में हमारे साथ क्या हो रहा है। तो वो सब चीज़ें ना आपका कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड में ना याद आ जाती है, दोबारा से वो चीज़ याद आ जाती है। कभी भी किसी के भी साथ अगर आप इस तरह की चीज़ देखो ना, तो अगर आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ होगा तो आपको भी याद आ जाएगा, यार मेरे साथ भी कभी ऐसा हुआ था तो मैंने क्या फ़ील किया था। ये फीलिंग ही है, एहसास है कि जो आपको कई बार उस चीज़ में, गर्त में या खुशी में या गम में वापस ले जाता है। और इनकी ज़िंदगी आप खुद देखो, ये जब 1-2 साल के होते हैं तब ये जवान होते हैं, बचपने में होते हैं, और उसके बाद जैसे जैसे 10-15 साल, 20 साल की एज में आते हैं तो ये शांत हो जाते हैं। ये देखो अभी कितनी प्यारी फनी कीटू, मेरी बच्ची नहीं, मेरी गुड़िया है। चला गया कूड़े वाला, कूड़े वाले को भगा दो। वो कूड़े वाला, ये रही मेरी कीटू। कीटू को अब नीचे लेके जाऊंगी, धूप बहुत तेज़ है, बहुत गर्मी है यहाँ पर। ये देखो ये रहा कूड़े वाला। ओरिजिनल यूनिक वीडियो बनाती हूँ, एआई वाले वीडियो मैं नहीं बनाती हूँ। हमेशा आपको ओरिजिनल वीडियो दिखाती हूँ, यूनिक वीडियो। ये देखो मैक्स भी बैठा है कूड़े वाले के पास, देख सकते हो आप। मैक्स बैठा हुआ है क्योंकि ना अभी मैं प्रॉपर, अब आप ये सोचो पूरा उसको जूम करके दिखा दूँ तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ना कई लोगों को ना बिल्कुल भी पसंद नहीं है वीडियो बनाना, उनका फेस आए, उनको नहीं पसंद। वो देखो वहाँ पे बंदर बैठा हुआ है, वो देखो दिख रहा है, वो उस शेड के नीचे बंदर है। और ये देखो कल्लू भी आ गई है। एक मिनट, धूप की वजह से मुझे भी नहीं दिख रहा। और मैक्स भी बैठा है, आप देख सकते हैं। और कल्लू किट्टू की बहन है और मैक्स की मासी है किट्टू। किट्टू किट्टू मैक्सू आया कूड़े वाले के साथ। ये मैक्स की मासी है, और माँ जैसी। मेरी बच्ची, ये माँ जैसी है, माँ जैसी। और मैक्स को कुछ नहीं कहती है, ये अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करती है उसको। पता है क्या, कई बार हम लोग ना प्यार जता नहीं पाते। आपकी इस तरह की सामने वाले इस तरह की सिचुएशन क्रिएट कर देते हैं कि हम चाह के भी ना प्यार बहुत करते हैं, लेकिन जब कोई आपको रोक देता है ना तो आप रुक जाते हो मजबूरी में कि नहीं, रिश्तों को बचाने के लिए ना हम लोग रुक जाते हैं कि नहीं कोई बात नहीं, सामने वाले को भी गुस्सा है, सामने वाले को भी गुस्सा है। तो यही चीज़ें हैं रिश्ते। इनके रिश्ते में और आपके रिश्ते में कोई फ़र्क थोड़ी है यार। ये भी मासी बनती है, ये मासी है। चाची, मासी, बुआ सब रिश्ते होते हैं, ऐसे इंसानों के रिश्ते भी होते हैं, चाची, मामी, बुआ, है ना। आमिर खान ने देखो कितनी शादियां कर ली बुड्ढे ने, हैं, इस उम्र में भी उसने शादी कर ली।
क्या नाम है उसकी बीवी का, किट्टू बताएगी। कल किट्टू ने बताया था ना करनाल, कल किट्टू ने याद दिला दिया था करनाल। किट्टू मासी है, मैक्स की मासी है ये देखो जी, देखो ये इतनी सुंदर मासी, आए आए कहाँ से आ गई है। ये मैक्स की मासी है। और जो कल्लू आपने देखी अभी कूड़े वाले के पास, वो मैक्स की मम्मी है। और गोरी मैक्स का बाप है। और ब्लैक एंड वाइट भी मैक्स की मासी है। और मैक्स की 3 बहनें और थी, जो कि 2 तो यहाँ से हमारे एक पड़ोसी हैं वो अडॉप्ट करके ले गए अपने साथ गुरुग्राम, और अभी भी वो वहीं पर उन्हीं के पास है, बहुत अच्छे से वो रखते हैं उनको। कई लोगों को बहुत तरक्की मिलती है। आप एक बात बताओ, जब भी डॉग्स आपके पास आते हैं ना, ये हमें चुनते हैं, हम इनको नहीं चुनते, ये हमें चुनते हैं। ये हम पे भरोसा करते हैं कि हमें इस पे भरोसा है तो है, ठीक है। तो ये हमें चुनते हैं कि हम इनको खाना खिलाएं, इनको प्यार करें, इनका केयर करें, इनके टिक्स निकालें, ठीक है। हम कौन होते हैं इनको चुनने वाले? भगवान और ये डिसाइड करते हैं, शिव जी डिसाइड करते हैं कि हमारी औकात है कि नहीं है इनको खाना खिलाने की। कई बार आपने देखा होगा, इतना पैसा होता है लोगों के पास, इतना पैसा होता है, वो मरने के बाद भी इतना पैसा छोड़ के जाते हैं, लेकिन उन लोगों की इतनी भी औकात नहीं होती कि भी वो एक कुत्ते को रोटी खिला सकें। आप खुद सोचिए, कई लोगों की किस्मत में नहीं होता कि वो कुत्ते को फीड करा दें। इंसान तो बहुत दूर की बात है, उनकी किस्मत में नहीं होता कुत्ते को फीड कराना। ये कर्मों वालों को मिलते हैं, जिनकी किस्मत लक्की किस्मत होती है, उनको मिलते हैं ये। वो इनको खाना खिला सकते हैं, जिनकी किस्मत में होता है, जिनको भगवान डिसाइड करते हैं कि ये आदमी खाना खिलाएगा इनको। तो ये भी डिसाइड करते हैं कि हमें किस पे भरोसा करना है, किस पे नहीं करना। अब देखो कूड़े वाले पे इसको भरोसा नहीं है, पूरा घर इसने हिला दिया एक कूड़े वाले के आने पे कि नहीं आएगा यहाँ पे, जबकि गोरी नीचे बैठा हुआ है चुपचाप। लेकिन इसने फ़ौरन इंडिकेशन दे दिया कि नहीं मम्मा, कूड़े वाला आ गया, गंदा आदमी है ये। लेकिन अभी क्या करें, मजबूरी है, गंदों से भी निभाना पड़ेगा, गंदे लोगों से भी निभाना पड़ेगा। सबसे लड़के तो रह नहीं सकते ना, हमारी नेचर इस तरह की है कि हम सबसे लड़के नहीं रह सकते। कहाँ जा रही है, पहले मेरे को जाने दे नीचे, समझी? नीचे मेहमान आए हुए हैं, नीचे मेहमान आए हैं बेटा, आप ऐसे नहीं जा सकते किट्टू। नो बेटा, मम्मा की थोड़ी सी तो रिस्पेक्ट कर ले, सब लोग देख रहे हैं, कोई क्या कहेगा कि किट्टू इतनी जिद्दी है मैं कोई रोक रही हूँ तेरे को, तो मैं किसी वजह से रोक रही होंगी ना। अच्छा मम्मा के साथ एक फ़ोटो खिंचा ले। बहुत बदतमीज़ है किट्टू, तो बहुत बदतमीज़ है। देख लो, देख रहे हो? अब चुपचाप बाहर जाएगी, अब नीचे जाएगी, ठीक है। या तो घर में रहेगी या हाँ चुपचाप बैठेगी, धूप में नहीं बैठना, रंग काला हो जाएगा, ठीक है। तो ये देख लो नॉटी किट्टू, ये मासी है, मासी। रिश्तों की कदर है इसको। मैक्स मिलता है उसको पार करती है, उसकी मसाज करती है। कैसा है मैक्सू बेटा, कैसा है मेरा बच्चा? है ये मेरा बच्चा? नहीं देखो कितनी ठंडी ठंडी हवा आ रही है। आहा, धूप में बत्ती लगी पड़ी है, इतनी तेज धूप हो रही है ना। एआई वाले वीडियो हम नहीं बनाते दोस्तों, 5 साल से वीडियो यूट्यूब पे बना रही हूँ मैं। तो आपसे कोई पैसे तो मांग नहीं रही, सीधी बात है, कुछ हम नहीं मांगते। मैंने देखा इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे, फेसबुक पे लोग बोलते हैं हमें फॉलो कर लो, ये कर लो, वो कर लो, हम आपको इतना देंगे, उतना देंगे, ये वाली ऐप यूज़ कर लो, इसमें इतना पैसा मिलेगा, वो करो, ऐसे पैसे कमा लो, वैसे पैसे। कुछ नहीं है, सब फेक है, झूठ है, और ये लोग सब फंसा रहे हैं। मैंने आपको पहले भी कहा था एआई सब झूठ है। ये एक ना एक दिन एआई का पोल भी खुलेगी, वो बंदर मंकी, बबलू बंदर, ये बंदर और वो बंदर, पिंकू, पप्पू, चिंटू, ये सारे जो बंदर बने पड़े हैं ना, सब झूठे हैं, सच्चा कुछ भी नहीं है इसमें से। सब व्यूज़ के लिए फेक वीडियो बनाते हैं, ओरिजिनलिटी को छुपाता है एआई। यस, एआई ओरिजिनलिटी को छुपा रहा है। और बुलडोजर के बाद तो बड़े बुरे हाल है दिल्ली के, है ना। जो हफ्ता बाज़ार लगता है ना, एक हफ्ते में एक बार जो बाज़ार लगता है गलियों में, सड़कों में, मोहल्लों में, आपने देखा होगा कॉलोनियों में, तो वो बाज़ार पे भी गाज गिर रही है बुलडोजर की। मेरठ में, करनाल में, दुनिया की दिल्ली का कोई कोना नहीं छोड़ा बुलडोजर ने, सब जगह पे, हर जगह पे है। और जो काफ़ी सारे लोग अपनी भैंस गाय छोड़ देते हैं ऐसे खुले में, उनके ऊपर भी एक्शन हो रहा है। जो लोग डॉग को मार रहे हैं, वो माफ़ी मांगने से कुछ नहीं होगा, प्रॉपर उनके साथ भी वैसा ही करो जैसा उन्होंने डॉग के साथ किया है, ठीक है। उनके साथ भी वैसा ही होना चाहिए जैसा उन्होंने डॉग के साथ किया है। वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी मैं,
एआई झूठा है, फेक है एआई। ओरिजिनल चीज़ों पे ध्यान दो। हम लोग ओरिजिनल वीडियो बनाते हैं, ओरिजिनल यूनिक अमेजिंग वीडियो बनाती हूँ, और अकेले हूँ, और कोई मेरे साथ वीडियो बनाने के लिए, फ़ोन को पकड़ने के लिए, कैमरा पकड़ने के लिए नहीं होता। और ये रही हमारी कीटू मासी। मैक्स आया कूड़ा खाने। बताओ, ये ज़िंदगी है, ये लाइफ होती है, सैड लाइफ होती है स्ट्रे डॉग की। ये कूड़े वाले के पीछे पीछे मारे मारे फिरते हैं 4-4 5-5 घंटे तक। फिर कूड़े में से वो कूड़ा कुछ निकाल करके देता है तो वो खाते हैं। समझ रही हो? मैं अकेली कितना कर लूँगी, मुझे तो आपके सहारे की ज़रूरत है, सीधी बात है ना। आप पैसा मत दो, आप वीडियो को शेयर तो करो। चलो किटू, ये मासी होती है, मासी को गर्मी लग रही है। चलो जी चलो। यहाँ चल रही है कंस्ट्रक्शन। बहुत सारे लोग बड़े बड़े घर बना लेते हैं, लेकिन एक कुत्ते को नहीं पाल सकते। देखो आप, मज़े की बात, ये बड़े बड़े घर हैं, इन घरों में इतनी जगह है कि यहाँ कितने कुत्तों को ये पाल सकते हैं, लेकिन किस्मत में नहीं लिखा ना। ये आप पहले से ही डिसाइड करवा के, पहले से ही आप लिखवा के आते हो अपने कर्मा में, अपने भाग्य में, कि आपको क्या मिलेगा, आपने क्या करना है। ये पहले से ही डिसाइड होता है। और जो भी कुछ अगर आपका साथ हो रहा है ना, वो सब आपका पहले से लिखा हुआ होता है। ये सब कर्मा का खेल है। आप लोगों के पास इतना करोड़ों की जायदाद होती है, इतने सारे घर होते हैं, इतने फैक्ट्री दुकानें होती हैं, लेकिन आप एक कुत्ते को रोटी नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि आपने कर्म ही ऐसे नहीं किए। तो ये कर्मों वालों के पास होते हैं, जिनके कर्म बहुत अच्छे होते हैं। थैंक यू, बाय। कीटू मम्मा यहाँ बैठेगी, कीटू मम्मा बैठेगी। एक पोज दे दे कीटू मम्मा को, एक पोज दे दे मम्मा को। मम्मा एक पोज, फोटो। अच्छा, गेट खोल, रोशनी आती है, मम्मा फोटो। अच्छा 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 अच्छा, बाय। अच्छा, सबको बोल तो दे, शेयर कर दो, मासी को शेयर करो यार। किट्टू मासी है मैक्स की। और बुलडोजर के बाद बहुत बुरे हाल है दिल्ली के। पैसा कमाना बहुत मुश्किल हो रहा है सबके लिए। और अगर आप सोच लो ना दिमाग में आपके, पैसा कमाना बहुत आसान है। चुपके से बता दिए मैंने आपको ये बात, बहुत आसान है पैसा कमाना। धैर्य रखो, शांति रखो, आपको 2 टाइम की रोटी ज़रूर मिलेगी। भगवान ने आपको पैदा किया है तो भूखा नहीं सुलाएगा, भूखा जगाएगा लेकिन भूखा नहीं सुलाएगा। अपने पे विश्वास रखो, अपनों पे विश्वास रखो, भरोसा रखो अपनों पे, और यकीन रखो खुद पे। खुद की हाथ पैर चलाओ, जॉब करो, बिजनेस करो, कुछ भी करो। आप चाहो तो आसमान में भी छेक कर सकते हो, लेकिन आप चाहो तो पैसा कमाना बहुत आसान है, कुछ मुश्किल नहीं है, सब ठीक होगा, सब आसान है, मुश्किल कुछ भी नहीं है। अगर आप चाहो इनको रोटी देना तो आप दे सकते हो, लेकिन आप चाहते नहीं ना, आपकी सोच वैसी डेवलप नहीं हुई ना, आपने ऐसा किया नहीं ना कभी। कुछ कहती है, ये देखो कुछ नहीं कह रही, काट के टू काट, नहीं काटेगी, उसको पता है ये मेरी जान है, ये मेरी जान है। इनके काटने से कुछ नहीं होता। आपकी विल पावर मजबूत होनी चाहिए, आपकी सोच पॉजिटिव होनी चाहिए। अगर आपने नेगेटिव सोच लिया है तो फिर नेगेटिव ही होगा। आप पॉजिटिव सोच रखोगे तो कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कटी 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 कटी, कुछ नहीं होगा। तो दोस्तों, मिलते हैं नए ब्लॉग में, फिर से नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे। और अभी का आपको मैंने दिखा दिया है क्या होता है। कूड़े वाले के साथ घूमते हैं हमारे बच्चे और मारे मारे फिरते हैं स्ट्रीट डॉग, फिर भी लोग इनको मारते हैं, भगाते हैं, फेंकाते हैं। उनकी औकात ही नहीं है। इतना बड़ा घर होने के बावजूद भी लोगों की औकात ही नहीं होती एक डॉग को खाना खिलाने की। घर के अंदर मत रखो, मैं नहीं कह रही घर के अंदर रखो, घर के बाहर इनको रोटी दे दो। हम भी घर के अंदर नहीं रखते, आती है, खाना खाती है और चली जाती, घंटे 2 घंटे सोएगी और फिर अपना चली जाएगी। मैं नहीं रोकती। हम रोकने वाले कौन होते हैं? हम रोकने वाले कोई नहीं है। जो इसका दिल करता है, इसका घर है मायका। किट्टू का मायका देखो जी, किट्टू का मायका। अरे मेरा बच्चा, मैंने आज तक कभी नहीं किट्टू से पूछा कैसे आई, कभी भी नहीं पूछा। जब इसका दिल करेगा ये आ सकती है। हमारे घर के दरवाजे डॉग्स के लिए, इंसानों के लिए हमेशा खुले हैं। सबका वेलकम है, सबका वेलकम है। ठीक है, बाय किट्टू, बाय कर दो सबको। एआई होता है फेक, हम बनाते हैं ओरिजिनल यूनिक अमेजिंग वीडियो बनाते हैं। और लाइक सब्सक्राइब शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा। मैं आपसे पैसा नहीं मांग रही हूँ, इनको खाना खिलाना है, घर के बाहर खाना खिलाओ। हमारा घर तो टॉप फ्लोर पे है, तब हम इनको खाना खिलाते हैं। ये प्यार के लिए आती है यहाँ पर इतनी सीढ़ियाँ चढ़ के, है ना।
हम तब भी इनको खाना खिलाते हैं। क्यों? आपकी किस्मत में भगवान ने लिख दिया है कि आपने डॉग की सेवा करनी है, इंसानों की सेवा करनी है। मैं इंसानों की सेवा भी करती हूँ, डॉग की सेवा भी करती हूँ, और हर चीज़ दिखाने वाली बताने वाली नहीं होती। मैंने किसी इंसान को पैसा दिया, उसकी हेल्प कर दी, तो मैं वो वीडियो नहीं बनाऊँगी। ठीक है जी, बाय 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 बाय। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देना। गर्मी लग रही है, पानी लाए मम्मा? ये है हमारी मासी, मासी है मासी। देखो कितनी चोट लगी है इसको, दिख रही है? अब क्या करूं, किसी ने मारा है किट्टू को, चोट लगी हुई है। घी लगाएगी मम्मा, ठीक है? मैं अभी घी लेके आ रही हूँ नीचे से। ओके जी, मिलेंगे नए वीडियो में। बाय। बुलडोजर से बच के रहना, अपनी आप कोई गलती मत करो। आपकी दुकान के बाहर जो भी आपने सामान रखा हुआ है फालतू का, एक स्टूल भी अगर रखा है ना, कूड़ा भी रखा है ना, तो उसके लिए भी वो आपकी पर्ची काट देंगे, एक्शन लेंगे। इसीलिए बोल रही हूँ, बच के रहो बुलडोजर से। सेफ दिल्ली, क्लीन दिल्ली, बुलडोजर से बनी दिल्ली। अब तो हर जगह बुलडोजर नज़र आता है, मैं भी बाहर जाती हूँ बुलडोजर नज़र आता है। और मैंने देखा भी है, हमने दिखाया भी है आपको, पूरा सफ़ा चट हुआ पड़ा है बाहर का एरिया। और रात को वो लोग आ जाते हैं लगाने के लिए, क्योंकि उनको अपनी सेल करनी है। जिनको काम करना है आप उनको तो काम करने दो एटलीस्ट, जो काम करना चाहते हैं। और जिन्होंने बेले बैठना है तो उनका तो कुछ नहीं कर सकते, हम तो दिन रात काम करते हैं। ठीक है जी, मुझसे जितना हो सकता है मैं इनकी सेवा करती हूँ, आपके पास फुल वीडियो पहुँचाती हूँ। और किट्टू बोली कूड़े वाले के ऊपर गुस्सा आ गया किट्टू को बहुत, क्यों आया कूड़ा लेके, कूड़ा लेने। पर कूड़ा लेने नहीं आएगा तो तेरी माँ कूड़ा देने कहाँ जाएगी? सड़क पे? गंदी बात होती है बेटा। घर पे आए हुए किसी पे नहीं चिल्लाते। जो हो चुका, पिछली बातों को भूलो और आगे बढ़ो। जब तक आप पिछली बातों को भूलोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? तो ये है हमारी मैक्स की मासी, मोहब्बत से भरी हुई। तो ये किस्मत की बात है, किस्मत वालों को मिलती है इनकी सेवा। जैसे आपने देखा होगा गुरुद्वारे में सेवा मिलती है ना। गुरु के यहाँ पे जाते हो, कहाँ, छतरपुर जाते हो, आप राधा स्वामी हो, आप राधे राधे करते हो, आप हरे कृष्णा करते हो, आप गुरु धारण करते हो, आप गुरुद्वारे जाते हो, आप मंदिर जाते हो, तो वहाँ पे भी आपकी सेवा बंधी होती है। ये हमारी सेवा है, ये हमें किस्मत से मिली है। हमारी ये सेवा हम करते हैं दिल खोल के, हम कभी इस सेवा से पीछे नहीं हटते। आप मेरा 5 साल पहले का रिकॉर्ड देख लो पूरा, और उससे पहले का तो मैंने वीडियो बनाया ही नहीं था। मैंने स्टार्ट ही यूट्यूब पे 4 साल पहले किया है। यूट्यूब पे लॉकडाउन में स्टार्ट किया था, तभी वीडियो डालने स्टार्ट की थी। तब से लेके अब तक कोई वीडियो मेरा वायरल नहीं हुआ। और ये जो सेवा है हमें इन्होंने दी है, जब तक ये चाहेंगे हम इनकी सेवा करते रहेंगे। और आपकी ज़िंदगी लंबी होती है, इंसान की ज़िंदगी लंबी है, डॉग्स की छोटी सी ज़िंदगी होती है। तो इनके सफ़र में आप भागीदारी बनिए और अपने जीवन को सफल बनाइए। और आप अगर चाहते हैं इस सेवा में भागीदारी करना तो मेरे वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। हम कोई ऐड नहीं करते, हम लोग की प्रमोशन नहीं करते, पॉडकास्ट नहीं करते, इसीलिए कोई हमें पहचानता नहीं है। बार बार मुझे इंट्रोडक्शन देना पड़ता है अपना, क्योंकि कोई पहचान नहीं है अभी हमारी। और लाखों सब्सक्राइबर होते तो लोग हमें पहचानते। बाय। और अब मैं जा रही हूँ नीचे, मुझे करना है काम। कूड़ा मैंने दे दिया कूड़े वाले को। और आपके मैं पूरी फैमिली इनकी दिखाती हूँ। सैंडी भी चला गया, सैंडी पूरा 20-21 साल का हो गया था तो सैंडी गया है। 20 साल का हो गया था सैंडी, 20 साल तो था, 19-20 साल का। तो सैंडी अपनी पूरी लाइफ अपना एंजॉय करके गया है, उसने हमें बिल्कुल भी परेशान नहीं किया। डॉग क्या करते हैं, जब उनकी इतनी ज़्यादा वीक तबीयत ख़राब हो जाती है तो खुद को ना एक कोने में कर लेते, कोने में, जिससे कि वो अगर उनकी सांसें उखड़ रही हैं या वो भगवान के पास जा रहे हैं तो वो किसी को बताना भी नहीं चाहते कि भी उनके मालिक जो हम लोग हैं परेशान ना हो जाए उनकी ऐसी कंडीशन देख के। इसीलिए वो खुद को छुपा लेते हैं, क्वारंटीन कर लेते हैं, जो आपने देखा भी होगा, बिल्कुल साइड कर लेते हैं, गायब हो जाते हैं कि भी हमें कोई देख ना ले। फिर बाद में पता चलता है
कि वो इस दुनिया से चले गए और उनकी आत्मा परमात्मा में लीन हो गई है। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ये हमें सेवा मिली और हम ये सेवा कर रहे हैं और आप सबको बता रहे हैं। यही है हमारा वैष्णो देवी हो गया या जन्नत हो गया, यही है जन्नत। ये इसी धरती पे जन्नत है, इसी धरती पे जन्नत है। यहीं आपको जन्नत का सुख मिलेगा, यहीं नरक है, यहीं स्वर्ग है। आप अच्छा करोगे अच्छा मिलेगा, बुरा करोगे बुरा मिलेगा। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी मैं। बाय। शेयर ज़रूर कर देना वीडियो। नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। बाय। ये छोटा सा व्लॉग आप सबके लिए। गुड मॉर्निंग।